भाइयों और बहनों, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक रिश्ते बिगड़ गए, काम रुक गया, पैसे की तंगी आ गई, मन अशांत हो गया, लोग बदल गए और आपको लगा भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, यह बुरा समय नहीं है, यह संकेत है। हां, संकेत है। संकेत कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जब जीवन हिलता है तभी आत्मा जागती है। जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है तो इंसान सोया रहता है। वो अपने अंदर झांकता नहीं, वो अपने कर्म नहीं देखता, वो अपनी संगति नहीं बदलता। लेकिन जब जीवन झटका देता है तब इंसान पूछता है, मैं कौन हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या बदलना चाहिए? यही जागरण है। अगर आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है तो समझ लीजिए, ईश्वर आपको हिला नहीं रहे, जगा रहे हैं। टूटना विनाश नहीं, निर्माण की शुरुआत है। जब मकान बनता है तो पहले पुराना ढांचा टूटता है। जब खेत बोया जाता है तो पहले जमीन जोती जाती है। जब सोना चमकता है तो पहले आग में तपता है। तो अगर तुम टूट रहे हो तो समझो तुम बन रहे हो। रिश्तों का टूटना सबसे बड़ा संकेत। आप सोचते हो, वो क्यों चला गया, वो क्यों बदल गई, इतना प्यार किया। फिर भी सुनो, जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है वो तुम्हारे भाग्य से जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को हटाते हैं ताकि सही लोग आ सके। कभी कभी जो चला जाता है वो नुकसान नहीं, सुरक्षा होती है। पैसों की तंगी, आत्मनिर्भर बनने का संदेश। जब पैसे कम होते हैं तब इंसान दो काम करता है, या तो टूट जाता है या मजबूत बन जाता है। तंगी हमें सिखाती है असली जरूरत क्या है, वो कौन अपना है, मेहनत का मूल्य क्या है, अहंकार कितना बेकार है। अगर तुम्हारे जीवन में आर्थिक संकट है तो समझो, ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। मन अशांत क्यों है? मन तब तक शांत नहीं होता जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनी जाती। आप बाहर भागते रहे, नाम, शोहरत, पैसा, लोग, लेकिन अंदर की आवाज कहती रही, रुक जाओ। जब तक आप अंदर नहीं देखोगे बाहर सब बिगड़ता रहेगा। ये बिगड़ना संकेत है अंदर जाने का। अचानक समस्याएं क्यों बढ़ती हैं? कभी ध्यान दिया, जब आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हो तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा हमेशा प्रमोशन से पहले होती है। अगर आपकी परीक्षा कठिन है तो समझो आपकी मंजिल बड़ी है। दर्द दंड नहीं, दिशा है। आप सोचते हो, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। नहीं, भगवान सजा नहीं देते, वो सुधारते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो जीवन रोक देता है। अगर गलत संगति में हो तो रिश्ता टूट जाता है। अगर अहंकार बढ़ गया हो तो हालात झुका देते हैं। ये दंड नहीं, दिशा है। जो डूब रहा है वही तैरना सीखता है। जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान खुद को पाता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो शांत रहो, क्योंकि अक्सर अंत ही नए आरंभ की शुरुआत होता है। अंधेरा क्यों गहरा होता है? सबसे गहरा अंधेरा सुबह से ठीक पहले होता है। अगर तुम्हारा जीवन अभी अंधेरे में है तो समझो, सूरज उगने वाला है। धैर्य रखो। ईश्वर जब छीनते हैं तो देने के लिए छीनते हैं। अगर आज तुम्हारा कुछ छिन रहा है तो संभव है वो तुम्हें बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? विश्वास। खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी संगति सही है? क्या मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं? क्या मैं अपने अहंकार में जी रहा हूं? अगर जीवन बिगड़ रहा है तो शायद ये सवाल पूछने का समय है। परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। कैटरपिलर जब तितली बनता है तो कोकून में संघर्ष करता है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो उड़ान नहीं होगी। संकेत क्या है? संकेत है, तुम्हें बदलना है।
और तुम्हें उठना है, और तुम्हें जागना है, और तुम्हें अपने असली स्वरूप में आना है। जीवन तुम्हें गिरा नहीं रहा, तैयार कर रहा है। जब तुम मजबूत बन जाओगे तो पीछे मुड़कर कहोगे, धन्यवाद उस समय को जिसने मुझे तोड़ा, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। अगर अभी सब कुछ बिगड़ रहा है तो डरना मत। रो सकते हो लेकिन टूटना मत। रुक सकते हो लेकिन हारना मत। ये बुरा समय नहीं, ईश्वर का संकेत है। संकेत कि अब तुम्हारा असली जीवन शुरू होने वाला है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, नाम जपो, आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, पिछली बार हमने समझा कि बिगड़ना अंत नहीं, संकेत है। आज हम और गहराई में जाएंगे, क्योंकि जब जीवन हिलता है तो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी भूकंप आता है। और असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब आत्मा अपनी दिशा बदलना चाहती है, जीवन में अचानक जो उथल पुथल आती है, वो अक्सर आत्मा की पुकार होती है। आप बाहर से सफल दिख रहे थे, लेकिन भीतर खाली थे। आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर रो रहे थे। आप रिश्तों में थे, लेकिन जुड़ाव नहीं था। तभी जीवन ने झटका दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा अब समझौता नहीं करना चाहती। जो चीजें टूट रही हैं, क्या वो असली थी? सोचो, अगर कोई रिश्ता एक झटके में टूट गया, क्या वो स्थायी था? अगर पैसा एक परिस्थिति में चला गया, क्या वो स्थिर था? अगर लोग बदल गए, क्या वो सच्चे थे? कभी कभी जीवन भ्रम तोड़ता है, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है। लेकिन भ्रम का टूटना ही सत्य की शुरुआत है। दिल टूटना आध्यात्मिक दरवाजा है। जब दिल टूटता है, तब अहंकार भी टूटता है, और जब अहंकार टूटता है, तब ईश्वर भीतर प्रवेश करते हैं। दर्द आत्मा को नरम करता है। जिसे दर्द नहीं हुआ, वो गहराई नहीं समझ सकता। जब सब साथ छोड़ देते हैं, कभी ऐसा होता है कि जिसे अपना समझा वही दूर हो गया। तब मन कहता है, अब किस पर भरोसा करूं? यही वो क्षण है जहां जीवन कहता है, अब मुझ पर भरोसा कर। लोगों पर भरोसा टूटे तो अच्छा है, क्योंकि तब ईश्वर पर भरोसा बनता है। संकेत का अर्थ क्या है? संकेत का मतलब है, तुम पुरानी अवस्था में नहीं रह सकते। तुम्हारी चेतना बढ़ रही है, तुम्हारा स्तर बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की तैयारी हो रही है। पुरानी चीजें इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो नए स्तर के योग्य नहीं। कठिन समय में क्या करें? 1. घबराओ मत। 2. प्रतिक्रिया मत दो। 3. निर्णय जल्दी मत लो। 4. खुद को दोष मत दो। 5. ईश्वर से दूर मत हो। कठिन समय में शांत रहना सबसे बड़ी साधना है। बीज क्यों अंधेरे में डाला जाता है? बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। अंधेरा, अकेलापन, दबाव, लेकिन उसी से अंकुर निकलता है। अगर तुम्हें अभी दबाव महसूस हो रहा है, तो समझो तुम अंकुरित हो रहे हो। छोड़ना सीखो। कभी कभी संकेत यह भी होता है कि अब पकड़ना बंद करो। हर चीज को बचाने की कोशिश मत करो। जो जा रहा है उसे जाने दो। जो रुकना होगा वो रहेगा। परीक्षा और प्रमोशन। जीवन की हर परीक्षा प्रमोशन से पहले आती है। अगर आपकी समस्याएं बड़ी हैं, तो आपकी मंजिल भी बड़ी है। भगवान छोटे लोगों को बड़ी परीक्षा नहीं देते। असली शक्ति कहां से आती है? सुख से नहीं, दुख से, सुविधा से नहीं, संघर्ष से, तारीफ से नहीं, आलोचना से। अगर तुम्हें लोग समझ नहीं पा रहे, तो संभव है तुम बदल रहे हो। अंदर की शांति कैसे पाएं? रोज 10 मिनट मौन, नाम जप, शिकायत कम, तुलना बंद, सोशल मीडिया कम, कृतज्ञता शुरू। बाहरी तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन भीतर की शांति बना सकते हैं। जब जीवन साफ कर रहा हो, कभी कभी जीवन सफाई करता है। लोग हटते हैं, आदतें टूटती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। ये विनाश नहीं, डिक्लटरिंग है। जैसे घर की सफाई में धूल उड़ती है,
वैसे ही जीवन की सफाई में दर्द उठता है। हार मत मानो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कठिन समय में हार मान लेना। याद रखो, जो टूटता नहीं वही निखरता है। एक दिन तुम मुस्कुराओगे। आज जो दर्द है कल कहानी होगा। आज जो आंसू है कल शक्ति बनेंगे। आज जो नुकसान लग रहा है कल वरदान समझ आएगा। अंतिम संदेश, अगर तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ रहा है तो भागो मत। रुको, समझो, देखो, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए जीवन का द्वार है। विश्वास रखो, समर्पण करो, नाम जपो और याद रखो, बुरा समय नहीं आया है, संकेत आया है। जय श्री राधे।